गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर इंट्रोडक्शन, मीनिंग, और अब हमें क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग के जो भी हमारे जो 4 पॉइंट्स थे मेन, हम लोगों को उसको डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट हमारा पॉइंट था इकोनॉमिक इवेंट्स। तो जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। और जो इकोनॉमिक इवेंट होता है वो क्या, उसको किस नाम से जाना जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जो ट्रांजेक्शंस के जिसमें ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होते हैं और जो हम इसको और जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मशीनरी को परचेज़ किया, उसको इंस्टॉल किया, उसको हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेडी किया, फिर हमने मशीन को बाई किया, हमने उसको ट्रांसपोर्ट किया, या फिर हमने इंस्टॉलेशन किया, या फिर हमने एक्सपेंडिचर किया जो भी हमारे इंस्टॉलेशन के टाइम पे लगा थी। जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स, जो भी हमारे मनी के टर्म में जो भी चीज़ें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जिसको हम ट्रांजेक्शन को, जिसको हम हमारी मतलब एक एग्जांपल्स के तौर पे देख सकते हैं, जिसके सेल ऑफ मर्केंडाइज टू द कस्टमर। जो भी हमारे मर्चेंडाइज होते हैं हम कस्टमर को सेल करते हैं, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं हम उसको क्या करते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं। ठीक है, जो भी हम सर्विसेज होती है वो हम रेंडरिंग सर्विसेज क्या करते हैं, कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या पता है, मनी मिलता है। हम क्या करते हैं, मटेरियल, जो भी हम लोगों को मटेरियल चाहिए तो हम क्या करते हैं, सप्लायर से परचेज करते हैं, या फिर हम पेमेंट करते हैं मंथली रेंट का लैंडलॉर्ड को। तो ये क्या हो जाता है हमारे लिए इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया। और वो जो हमने पहले जो देखा था इसके बारे जिसमें हम प्रिपरेशन इंस्टॉलेशन देखा, तो वो क्या था, हमारे लिए एक्सटर्नल इवेंट्स थे। और ये जो हमने क्या, ये हमारे लिए क्या है, इंटरनल इवेंट्स है। इंटरनल इवेंट क्या कैसे हो जाता है, जिसमें आपको रॉ मटेरियल का सप्लाई करते हो स्टोर्स डिपार्टमेंट को, मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट को, या फिर आप वेजेस का पेमेंट करते हो। जितनी जहाँ पे भी आप पेमेंट करते हो वो आपका क्या हो जाता है, इंटरनल इवेंट हो जाता है। और जब भी आप कहीं से आप किसी मशीन के या टूल्स के इक्विपमेंट्स की बात करते हो तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक्सटर्नल इवेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा आइडेंटिफिकेशन। ये क्या करता है, इट मीन्स ये जो ट्रांजेक्शन होता है उसको डिटरमाइन करता है कि किस चीज़ों को आपको रिकॉर्ड करना है। सारे इवेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, जो सारे इवेंट्स को आइडेंटिफाई करता है जो भी हम रिकॉर्ड करने वाले आते हैं। ऑब्जर्व करता है, एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है, और फिर उसमें से उन जो वो वाले इवेंट्स को चूज़ करता है, सिलेक्ट करता है जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब जो मनी के टर्म से रिलेटेड होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं या फिर जो हमारी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, वो क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। और वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा था मेजरमेंट। तो मेजरमेंट कैसे होता है हमारा, इट मीन्स क्वांटिफिकेशन इंक्लूडिंग एस्टिमेट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट। यूनिट मतलब करेंसी होती है। जब भी हम क्वांटिफिकेशन की बात करते हैं या फिर जो एस्टिमेट्स रिलीज हम करते हैं, तो मान लीजिए अगर हमारे पास इंटरनेशनल टर्म में हमारा बिजनेस फैला हुआ है, और अगर हम बाहर के उसमें अगर हम मनी को मतलब लाइक हम एक बिजनेस इवेंट अरेंज करवा रहे, तो हम उसका जो मेजरमेंट करेंगे, मॉनेटरी मेजरमेंट यूनिट जो होगी वो हमारे पास कैसे होगी, उस कंट्री के करेंसी के हिसाब से होगी। फॉर एग्जांपल अमेरिका में डॉलर यूज़ होता है, सऊदी में दीनार यूज़ होता है, इसी तरह कोरिया में वन यूज़ होता है, चाइनीज़ में भी यॉन करके एक करेंसी आती है वो यूज़ होती है। तो उसकी बेसिस में क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों का उसके हिसाब से मनी मेजरमेंट का जो भी होता है उसको हम यूनिट को मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिकॉर्ड्स। जब भी हमारे इकोनॉमिक इवेंट्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, मेजर हो जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, ताकि, और उसको हम कैसे करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब बिल्कुल डेट वाइज करते हैं, ऐसा नहीं कि एक डेट आगे एक डेट पीछे, जिस भी तारीख को जो भी चीज़ हमारी होती है उसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कम्युनिकेशन। तो इकोनॉमिक इवेंट जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं और रिकॉर्ड कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जनरेट करते हैं और उसको सर्टेन फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को, ताकि जिसके थ्रू उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ों को परफॉर्मेंस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बिजनेस एंटरप्राइज होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन उसको हम एज अ बिजनेस एंटरप्राइज बोल सकते हैं, चाहे फिर वो प्रॉफिट के लिए हो या फिर चाहे वो नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए हो। वो हमेशा किस पे होता है, उसके साइज ऑफ एक्टिविटीज़ और उसका जो बिजनेस का जो लेवल होता है उस पर डिपेंड होता है। वो सोल प्रॉपर्टी मतलब खुद की शॉप भी हो सकती है, वो खुद वहाँ का बिजनेस, वहाँ खुद वहाँ का ओनर हो सकता है, वो पार्टनरशिप फॉर्म में भी हो सकता है,
वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हो सकता है। एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ों में जो भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ कहीं भी बिजनेस एंटरप्राइज खड़ा हुआ है या फिर जहाँ कहीं भी बिजनेस एंटरप्राइज का नाम आता है तो उसको हम किसके नाम से जाना जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। नेक्स्ट हमारा था इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी हमारी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हम बिजनेस एंटरप्राइज के लिए कम्युनिकेट करते हैं या फिर जिस भी लैंग्वेज में हम बिजनेस की लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, अगर उस चीज़ के लिए यूजर्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाते हैं, जिसके बेसिस पे वो लोग उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स कौन है, इंक्लूड करता है जो भी डिसीजन मेकर्स होते हैं, जिसकी चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, बिजनेस के यूनिट मैनेजर्स हो गए, जितने भी मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल यूजर्स बोलते हैं, जो भी उन सारी चीज़ों को डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन इंक्लूड करता है, जो भी प्रेजेंट या फिर हमारा पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स जो मतलब जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं जो बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर डिबेंचर या फिर अदर लैंडर्स की चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हैं, टैक्स अथॉरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हैं, एसबीआई के बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हैं, अफेयर्स हो गए, कंपनी के रजिस्टर्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो हमारा प्राइमरी फंक्शन जो होता है अकाउंटिंग का, वो क्या करता है, एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो लोग प्रॉपरली डिसीजन ले सकें और एक उनको प्रॉपर एंड दे सके, विद द एंड बीइंग द डिसीजन दैट इज हेल्प बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो एक्सटर्नल यूजर्स क्या करते हैं, अकाउंटिंग की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो इंटरनल यूजर्स को प्रोवाइड करती है और फिर इंटरनल यूजर्स क्या करती है, उन चीज़ों को डिसीजन लेती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करती है कि उनका जो डिसीजन हो वो सही हो और उनकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आई हो उनका बेस्ट डिसीजन लेके उनको वो अवेलेबिलिटी के लिए हेल्प कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और बाकी दूसरे पॉइंट्स हम देखेंगे।